दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो से। आज की वीडियो में हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ का फोर्ट। चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है उसकी लोकेशन है चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर दूर, जहां आप बाइक या फिर टैक्सी और ऑटो से पहुंच सकते हैं। इस किले के निर्माण को लेकर अलग अलग मत है। पुरानी कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इस किले का निर्माण पांडुपुत्र भीम द्वारा करवाया गया है। वहीं हिस्टोरिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग इस किले का निर्माण चित्रांग मौर्य द्वारा करवाया गया है। ये किला एशिया का सबसे बड़ा किला है जो लगभग 22 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। साथ ही इस किले का दूसरा नाम लिविंग फोर्ट भी है। राजस्थान में टोटल 3 लिविंग फोर्ट है, एक जैसलमेर, एक कुंभलगढ़ और तीसरा ये चित्तौड़गढ़। आज भी इस किले में लगभग 5,000 लोग निवास करते हैं। इस किले में घूमने के लिए आपको दो ऑप्शन है, या तो आप ऑटो से घूम सकते हैं या फिर आप पैदल घूम सकते हैं। अगर आप ऑटो से घूमते हैं तो लगभग आपका चार्ज होगा 150 रुपये पर पर्सन। और अगर आप पैदल घूमना चाहते हैं तो आपको जो ऑटो वाला है, जो टिकट विंडो है, वहां तक आपको लाके छोड़ देगा। वहां से फिर आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। इस किले में जो स्पॉट बने हुए हैं, जितने मॉन्यूमेंट है, प्लेस है, जो भी मंदिर है, उनकी दूरी लगभग किसी की 1 किलोमीटर है, किसी की 2 किलोमीटर है। तो लगभग दूर दूर बने हुए हैं, जो कि टोटल 13 किलोमीटर एरिया में बने अगर हुए आप हैं। पैदल ही किला घूमना चाहते हैं तो ऑटो वाला आपको लाके यहाँ छोड़ देगा, जिसका किराया होगा 30 रुपये। और फिर आप यहाँ से 40 रुपये की टिकट लेके अपना आगे का सफ़र जारी कर सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर भीड़ आपको ज़्यादा लग रही है तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। ये किले की टिकट है 40 रुपीज़, और एक टिकट में आप पूरा पूरा किला घूमोगे, जिसमें जो भी मॉन्यूमेंट है और जो महल है, मंदिर है, सब इसी में आएंगे। और ये इस किले का मैप है, जो कि एक मछली के आकार का बना हुआ है। जमीन से इस किले की हाइट है 580 फीट, और ये एक पठार पे बना हुआ है जिसका नाम है मैसा पठार। इस किले को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा विलेज, जहां लगभग आज भी 5,000 लोग निवास करते हैं। और सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा मंदिर, जो मॉन्यूमेंट है और जो महल बने हुए हैं वो। और थर्ड में आपको मिलेगा फॉरेस्ट। ये किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें खेती भी की जाती है। और ये आप देख सकते हो नज़ारा। और ये पीछे सिटी, और दूसरी साइड जो है, ये आप देखोगे कि दीवार में जो ये होल बनाया गया है, ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए बनाया गया, ताकि नीचे से अगर दुश्मन की सेना आए तो उस पर आसानी से हमला किया जा सके। ये सिटी, और उस साइड जो आप देखोगे ये रोड है जहाँ से अब हम इस किले के अंदर आए हैं। इस किले में टोटल 7 गेट बनाए गए हैं। सातों गेटों के अलग अलग नाम हैं, जैसे हनुमान पोल और सूरज पोल। इसी तरह से 7 गेट इस किले के अंदर बनाए गए हैं। तो ये आप पीछे सिटी का व्यूज देख रहे हैं, शानदार सा नज़ारा। और ये वही देश की आन बान शान तिरंगा, जो आपको यहीं स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। अब हम चलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे कुंभा पैलेस, जो कि स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगा। 1433 में राणा कुंभा मेवाड़ के राजा बनते हैं और लगभग 35 साल तक मेवाड़ पर शासन करते हैं। और उन्हीं का टाइम पीरियड जो है वो मेवाड़ का गोल्डन पीरियड माना गया है। और दूसरा, इस किले को रीबिल्ड कराने का जो काम है वो राणा कुंभा के शासनकाल में ही हुआ है। ये जो साइड में आप देख रहे हो, ये है कुंभा पैलेस। राणा कुंभा के समय में मेवाड़ में टोटल 84 प्लेसेस बनते हैं, जिनमें से 42 प्लेसेस जो है वो अकेले राणा कुंभा द्वारा ही बनवाए गए हैं। तो ये है राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए प्लेस जो आप देख रहे हो। तो चलिए अब इसको हम अंदर से देखेंगे और बात करेंगे बाकी इस किले के अंदर जाकर ही। तो चलिए अब चलते हैं इसके अंदर। और ये आ गया भाई हमको रास्ता दिखाने के लिए, स्पेशल सिक्योरिटी आई है। तो ये वाला आप रास्ता देख रहे हो, ये था पुराने टाइम में घोड़ों पे आने जाने का रास्ता। और इस ये वाला गेट जो है वो था
घोड़ों के लिए इसका जो मेन गेट है वो बंद कर रखा है, जहाँ से राजा और आज जो इसके अंदर आते जाते थे। तो यहाँ अपनी होगी टिकट चेक, और यहाँ टिकट चेक करा के फिर आपको मिलेगी अंदर एंट्री। तो ये आप देखोगे सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है जो आपकी टिकट चेक करेगा। यही रास्ता आने का और यही रास्ता अंदर जाने का है। तो सबसे पहले हम करवाते हैं भाई टिकट चेक, और टिकट चेक करवा के हमारी होती है किले के अंदर एंट्री। और ये जो आप हॉल देख रहे हो ये था उस टाइम में घोड़ों का अस्तबल। जो घोड़े थे 7 वो इसी अस्तबल में बांधे जाते थे। ये है अंदर का कुछ माहौल। और ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है नौबत खाना, जहाँ पे उस टाइम पे जब सूर्य की पूजा की जाती थी तो इसके ऊपर ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। और ये है महल का दूसरा हिस्सा। तो इस साइड में चलेंगे। अब इस महल में जो आप राइट वाला हिस्सा देख रहे हो ये था रानियों के लिए, और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो था राजाओं के लिए। तो आज इस महल की आप कंडीशन देख सकते हो कि पूरा पूरा ये महल जो है वो टूटा हुआ मिलेगा। अगर आप इस महल में विजिट कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर करें इसके बारे में, और फिर यहाँ जो है वो घूमने के लिए आए, क्योंकि ये महल अंदर से पूरा पूरा आपको खंड ही मिलेगा। तो अगर आप सीधे आते हो तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा इसमें देखने को। तो अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करते हो तो आप इसको अच्छे से देख पाओगे और अच्छे से जान पाओगे। ये जो महल है ये पूरा पूरा रानियों के लिए महल बनाया गया था। यहाँ से खिड़की देख सकते हो आप बाहर का। जो बाहर ये आप दीवार दिख रही है ये दीवार का जो गोल वाला हिस्सा है ये था यहाँ का रिजर्व बैंक। और उस टाइम पे इस दीवार में लगभग 9 लाख रुपए रखे जाते थे, ताकि जब जरूरत पड़े तो यहाँ से अपने पैसे निकाल के और अपना काम जो है वो कर सकें। तो ये उस टाइम पे बनाया गया महल। ये देख सकते हो 3 मंजिला महल है जो कि आज पूरा पूरा टूटा हुआ है। इस महल पर 3 आक्रमण हुए हैं। सबसे पहले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, और तीसरा आक्रमण हुआ है 1568 में अकबर द्वारा। अकबर यहाँ से अपने साथ 3 चीज ले जाता है। पहला तो यहाँ का अष्टधातु का बना हुआ गेट जो कि आगरा फतेहपुर सीकरी में ले जाकर बुलंद दरवाजा में लगवाता है। दूसरा जो यहाँ पर ढोल नगाड़े होते हैं इस महल में वो, और तीसरा जो यहाँ पर आगे काली माता का मंदिर है वहाँ से के और लैंप में उठा के लेके जाता है। सामने ये दूर टावर देख रहे हैं ये है विक्ट्री टावर, जिसको हम देखेंगे आगे की वीडियो में। और ये आज की कंडीशन इस पैलेस की एकदम टूटा। राजाओं के महल के अंदर आने का जो गेट था वो था ये सामने वाला गेट। इसी के द्वारा जो है वो राजा अंदर आया करते थे। और जिस गेट से हमने एंट्री की है वो था घोड़ों के अंदर आने का गेट। यहाँ का जो वंशज था वो अपने को सूर्य के वंशज मानते थे। तो सूर्य का जो है उसके जो 7 घोड़े हैं उन्हीं घोड़ों की प्रेरणा इन्होंने 7 घोड़े रखे हुए थे जिनकी पूजा करते थे। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है फन बालकनी जहाँ पे सूर्य की पूजा हुआ करती थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।